तुम चुप करो, ज्यादा चमची मत बनो दादी की। बहनें उनकी आ रही हैं, हलकान मैं हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ फिर? मुझे पता है काम के अलावा बुलाती भी नहीं है वो। बोल कर आओ, मामा के पास इतना टाइम नहीं है, खुद ही बना ले अपने मेहमानों के खाने। तुम सब एक ही जैसे हो, जीने ही नहीं देते हो। उनको बोलो अपनी बेटी बुला ले। मामा, मामा, क्या हुआ? क्यों बुला रही हो मामा को? हैं कहाँ मामा? वो उस्मान को सुलाने गई हैं। अच्छा, लेकिन ये आप क्या कर रहे हो? आज मैं एक जबरदस्त आर्ट बना रहा हूँ। वाह, क्या ड्राइंग की है आपने। देखा मेरा कमाल? ऐसे कीड़े मकोड़े बनाना तो आप ही का काम है। चलो कुछ तो समझ आई आपको। मामा आ गई। क्या शोर मचाया हुआ है? मामा, वो आपको नीचे दादू बुला रही हैं। क्यों, खैरियत है? वो दादू की बहन आ रही हैं। बहनें उनकी आ रही हैं, हलकान मैं हो जाती हूँ। मैं क्या करूँ फिर? मामा, उनको आपसे कोई काम है, आपको इसलिए बुला रही हैं। मुझे पता है काम के अलावा बुलाती भी नहीं है वो। तो मैं उनको कह देती हूँ कि मामा कह रही मैं नहीं आ रही। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तुम्हारी सफाई, पढ़ाई और खाने का इंतजाम। सोचना चाहिए उन्हें। बोल कर आओ, मामा के पास इतना टाइम नहीं है, खुद ही बना ले अपने मेहमानों के खाने। लेकिन मामा। जो कहा है वो कह के आओ। जी मामा। ओफ, बहुत थक गई हूँ मैं। पहले आपने मुझसे मना करवाया और अब आप खुद ही चली गई। बोल कर आई हूँ, जरा मेहमानदारी कम करें, और अगर करनी भी है तो नौकरानी रखें। चले मामा, आप कर तो आई हैं, ऐसे बुरा मत बोलें। हमेशा ही करती हूँ, मेरे अपने काम खत्म नहीं होते, इतना सब कुछ कैसे संभालूं? जी, वैसे आप कह तो ठीक रही हैं। अब फोन किसका आ गया? अम्मी का फोन। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मेरा हाल तो मत पूछें, बहुत थक गई हूँ। मोहतरमा की बहन आई हुई थी, जब बहन आती है मुझे बुला लेती है काम के लिए, वैसे तो पूछती नहीं है। जी जी, क्या बताऊं अम्मी। हेलो हेलो, बैटरी डाउन हो गई, चार्ज पे तो लगा लिया करो फोन। कोई काम तुम भी ढंग से कर लिया करो, सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं, अजीब मुसीबत है। मामा, ऊपर के सारे काम मैं कर लेती हूँ, आप परेशान ना हो। तो पहले ही कर लेती, मेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा मामा, गुस्सा ना हो। एहसास ही नहीं है किसी को, रोबोट समझ रखा है या नौकरानी किराए पर लाए हो? वो मामा, मैं ना टीवी देखने बैठ गई थी। सब पूरे हो भाई, एक ही खून के हो ना। अच्छा सॉरी, अब नहीं करूंगी। हर बार तुम्हारी दादी भी यही कहती है, फिर बुला लेती है अपने घर वालों को। मामा उठे ना मामा, मामा उठ भी जाएं। क्या हुआ है? दादू की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो क्या मैं डॉक्टर हूँ? चाचू को डॉक्टर के पास ले जाएं। लेकिन वो आपको बुला रही हैं। कायनात को बोलो वो चली जाए। लेकिन कायनात भी पहले से नीचे हैं। तो मेरा क्या अचार डालना है उन्होंने? आपका तो अचार भी बहुत कड़वा होगा। क्या कहा? कुछ नहीं मामा, आपने नहीं जाना तो मैं बोलूं? पहले ही इतनी देर से सोई हूँ, चैन न लेने देना मुझे। अब ये कहेंगी कि तुम सब एक ही जैसे हो। तुम सब एक ही जैसे हो, जीने ही नहीं देते हो। उनको बोलो अपनी बेटी बुला ले। जी कह देता हूँ। मामा, जरा खिचड़ी तो बना दे। क्यों, खाना बंद तो गया है? मामा, दादू कह रहे हैं खिचड़ी के साथ चटनी भी बना देना, खिचड़ी सूखी नहीं खाई जाती। तबीयत खराब है, चस्के पूरे चाहिए। उन्हें कहना तबीयत खराब है तो बीमारी में तो चस्के छोड़ दें। लेकिन मामा, मैं उन्हें ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? हाँ, तुमने सारी जबान माँ के आगे जो चलाने के लिए रखी है, और वो भी कैंची की तरह। अब ऐसी भी नहीं हूँ मैं। जब मैं बीमार होती हूँ कोई मुझे पूछने वाला नहीं होता, मुझे अपने मैके जाना पड़ता है। अच्छा, अभी तो बना दे मामा आप खिचड़ी। अपनी दादा को कहो कि कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को बुला ले। पुप्पो को फोन किया था, वो नहीं आ सकती। बस पता है ना उनको कि माँ को संभालना है, तभी नहीं आना। माँ बुलाती ना उनको दावत पे तो भागी चली आती तुम्हारी पुप्पो। फिर तो मैं भी नीचे भाग के चला जाता। पुप्पो अब इतनी भी बुरी नहीं है। तुम्हें ज्यादा पता है कैसी है, मैंने जिंदगी गुजारी है, मैं जानती हूँ कैसी है। तुम बच्ची हो अभी। कांतापी, आपको पता है दादू ने ना पुप्पो के लिए 2 सूट लिए थे। तो मामा के लिए कुछ नहीं लिया उन्होंने? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सूट काफी महंगे थे। हैं? वाकई? जी मामा, मैं उनके साथ ही था। देखा, खिदमतें सारी मुझसे करवाती हैं और चीजें अपनी बेटी को दिलाती हैं। मोहम्मद शहीर, आप कब से शिकायतें लगाने लग गए? तुम चुप करो, ज्यादा चमची मत बनो दादी की। लगता है दादू ने इसको बर्गर नहीं ना खिलाया,
इसीलिए शिकायतें लगा रहा है। तुमने ऐसा समझ रखा है मेरे बेटे को? ये ऐसा नहीं है, ये मुझ पर गया है। जी कांतापी, दादो कह रही थी खाना खा के आए हैं, बर्गर नहीं खाना। देखा, मुझे पता था, वाकई ये आप ही पे गया है। बस कर दो कायनात, मेरे बेटे को कुछ ना कहना। सास नाम है माँ का, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में इस नाम को एक मनफी अंदाज दे दिया गया है, जबकि हकीकत ये है कि हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू सही नहीं होती। सास की बातें और सख्त मिजाज ये सोचकर बर्दाश्त कर लिया करें कि वो आपके शौहर की जन्नत है। ये भी एक हकीकत है कि जहां बहुओं से ज्यादा अहमियत शादीशुदा बेटियों को दी जाए तो उस घर का माहौल खराब ही रहता है। इसीलिए अपनी बहुओं को ज्यादा अहमियत दिया करें। एक समझदार बहू कभी अपने ससुराल की बुराइयां अपने मेके में नहीं करती, क्योंकि वो ये जानती है कि उसके शौहर के घर की इज्जत उसके हाथ में है। जबकि ना समझ बहू इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं करती कि वो अपने ससुराल के साथ साथ दरअसल अपनी भी इज्जत अपने बहन भाइयों में घटा रही होती है। समझदार बहू अपनी सास और नंद की बुराई अपने शौहर या बच्चों से नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि इससे नफरतें पैदा होंगी। जबकि ना समझ बहू एक सेकंड नहीं लगाती, वो ये परवाह नहीं करती कि कल को इस बात का उसके बच्चों और शौहर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। अपने ससुराल की बुराई मैके में करने से बचे, क्योंकि आपका असल घर आपका ससुराल ही है। कोई भी हो, वो आपकी बातें सिर्फ मजे लेने के लिए ही सुनेगा और आपको उल्टा सीधा मशवरा देकर आपका घर खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए अपने घर को अपना समझें, ससुराली रिश्तों की खामियों को दरगुजर करके अपना समझें, क्योंकि आपका अपना घर आपका ससुराल है, मैका नहीं। याद रखें, शादी के पहले 2 साल किसी भी औरत के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। अगर आप ये 2 साल समझदारी से गुजार लेती हैं तो आपकी इज्जत और एहतराम अपने ससुराल में सारी जिंदगी के लिए बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा इज्जत, मोहब्बत और एहतराम देने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका अपना शौहर होता है।